एक रिसर्च हुई थी 2010 में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और गूगल ने एक रिसर्च की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि 10,22,000 टोटल वर्ड्स थे उस समय पर, और ऐसा अनुमान लगाया, क्योंकि कोई भी एग्जैक्टली नहीं बता सकता भाषा के अंदर कितने वर्ड्स हैं, और उन्होंने अनुमान लगाया कि ये जो 10,22,000 वर्ड्स उस समय जो उन्होंने रिसर्च की उसमें पाए गए, और लगभग 8,500 वर्ड्स हर साल नए जुड़ते हैं। कितने? 8,500 वर्ड्स हर साल नए जुड़ते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए कि 8,500 वर्ड्स हर साल जुड़ रहे हैं, और 2010 में 10,22,000 के आसपास गणना की गई थी, उसके हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन लगा के देखें तो 11 लाख प्लस कुछ वर्ड्स हमारे पास निकल कर आते हैं। इसमें कौन से वर्ड्स हैं सर? अगला सवाल आता है कि सर इसमें कौन से वर्ड्स हैं, कैसे वर्ड्स हैं? इसमें सारे वर्ड्स हैं, सभी प्रकार के वर्ड्स हैं, सारी कैटेगरीज के वर्ड्स हैं। अब इसमें चाहे वो यूज में आ रहे हैं चाहे नहीं यूज में आ रहे हैं, चाहे हम उनको यूज करते हैं चाहे नहीं करते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, सभी प्रकार के वर्ड्स इसमें आ गए यहाँ पर ये रिसर्च में। सेकंड सवाल आता है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी क्या बात करती है? तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अंदर लगभग 6 लाख वर्ड्स बताए गए हैं। कितने? ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, जो कि एक वर्ल्ड की फेमस डिक्शनरीज में से एक है, तो वो उसमें लगभग 6 लाख वर्ड्स बताए गए। अब ये 6 लाख वर्ड्स बताए गए हैं, इसमें से करंट यूज में कितने वर्ड्स हैं? जो 6 लाख वर्ड्स बताए गए उसमें से करंट यूज बताते हैं 1,71,000 वर्ड्स प्लस अभी करंट यूज में होते हैं, जिसमें हमारे जनरल कम्युनिकेशन होते हैं, प्रोफेशंस बताते हैं, ऑक्यूपेशंस बताते हैं, इंटरेस्ट की बात करते हैं, इन सब चीजों की बात करते हैं। तो 1,71,476 वर्ड्स टोटल मिला के हैं वो 1,71,476 वर्ड्स का कैलकुलेशन लिया गया है, ठीक है ना, जो कि करंट यूज में है। बाकी 47,146 वर्ड्स ऐसे हैं, 47,046 कुछ 400 कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि ऑब्सलीट है, आउट ऑफ डेट है। आउट ऑफ डेट है मतलब यूज में नहीं है, मतलब करंट यूज में नहीं आता। मतलब यूज के ऊपर डिपेंड करता है ना चीजें, कौन सी चीजें यूज में चल रही है, तो वो जो कि यूज में नहीं है। हाँ, अब सोचो जरा कितने सारे वर्ड्स हैं? 11 लाख। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी बता रही 6 लाख, करंट यूज में 1,71,000। क्या एक आम व्यक्ति इतने सारे वर्ड्स याद कर सकता है? 1 लाख भी याद कर सकता है क्या? नहीं। और उसको वो करने का टाइम भी इतना मिल नहीं पाएगा। तो जनरली अगर वोकेबुलरीज की अगर हम लोग बात करें कि अगर हम लोग को इंप्रूव करना हो तो फिर कैसे इंप्रूव करें, किस तरीके से इंप्रूव करें, क्या उसका तरीका होगा? तो जो मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पर आपकी इंग्लिश वोकेबुलरीज एक्चुअल में इंप्रूव होगी सबसे ज्यादा अगर नेचुरल ग्रोथ की अगर हम लोग बात करें तो वो इंप्रूव होगी। आपकी रीडिंग हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी। आपको रीडिंग डेली करना पड़ेगा, चाहे आप हो चाहे मैं हूं। अगर मैं उसको और इंप्रूव करना चाहता हूं, एक्सपेंड करना चाहता हूं, सो वी विल हैव टू इंप्रूव आवर रीडिंग हैबिट्स। हमारी रीडिंग हैबिट को बढ़ाना पड़ेगा, हम लोग को रीडिंग पर काम करना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा। ऐसे क्विजेस होते हैं, ऐसे गेम्स होते हैं, ऐसे फ्लैश कार्ड्स के जरिए होते हैं, अलग अलग और भी चीजें हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। रूट वर्ड्स याद कर सकते हैं, है ना, निमोनिक्स याद कर सकते हैं, इन पर काम कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे और भी तरीके हैं। पर नेचुरली अगर कोई आम व्यक्ति अपनी इंग्लिश वोकेबुलरीज को इंप्रूव करना चाहता है तो अपने उसको रीडिंग को बरकरार रखना होगा। अपने इंटरेस्ट की, अपने फील्ड की किताबें जो इंग्लिश में अवेलेबल हैं वो बाय कर अगर हम उस पर पढ़ना शुरू करें और उसमें से वोकेब्स निकालते जाएं, यूज करते जाएं, देखते जाएं, और जैसे ही कोई नया वर्ड मिलता है हम उसको नोट करें, उसके बारे में रिसर्च करें, उसका प्रोनाउंसिएशन देखें, तो वो हमारी धीरे धीरे इंग्लिश वोकेबुलरीज इंप्रूव होना शुरू हो जाती है। और वो एक नेचुरल ग्रोथ के साथ धीरे धीरे समय के साथ में इंप्रूव होती है। और अगर वैसे इंप्रूव करना चाहते हैं, पर्टिकुलरली वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पर वही है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है रूट वर्ड्स पर काम करना, वर्ड का रूट जानना कि ये वर्ड का रूट क्या है, इसकी जड़ क्या है ना। निमोनिक्स होते हैं, रूट्स होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं, बहुत सारी चीजें इसके अंदर है। तो ये सारी चीजें। कभी एक सवाल और भी आपके मन में आया होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे ज्यादा कौन सी चीजें हैं, कौन से वर्ड्स हैं? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ 50% जो वर्ड है इंग्लिश लैंग्वेज में, वर्ड्स जितने भी हैं वो हैं नाउन्स। क्या है? नाउन्स। 50% जो हिस्सा रखते हैं पूरी इंग्लिश लैंग्वेज, पूरी वर्ड्स के अंदर, तो वो वर्ड्स हमारे नाउन्स हैं। 50% हिस्सा वो घेरे हुए हैं, नाउन्स, है ना। बाकी एडजेक्टिव्स और वर्ब्स ये 25% हिस्सा घेरे हुए हैं। वर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कितने हैं? एडजेक्टिव्स, ध्यान रखें यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन को होता है एडजेक्टिव्स, नॉट एडजेक्टिव्स। तो एडजेक्टिव्स और वर्ब्स
25% इससे घिरे हुए हैं। बाकी 25% क्या है? ये एक्सक्लेमेशंस हैं, ये एक्सप्रेशंस हैं, प्रीपोजिशंस हैं, ये अलग, ये मिक्सचर्स हैं पूरे के पूरे, है ना। तो ये सारे के सारे हैं 25% अदर कैटेगरी में आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर। तो अब अगर सबसे चैलेंजिंग काम क्या है, वर्ड्स को कैसे हम लोग यहाँ पर यूज में कैसे लेकर आए, तो वो कैसा होगा, यूज में कैसे आएंगे। देखो सबसे पहली चीज चैलेंजिंग, और भी बहुत सारे चैलेंज हमारे सामने आते हैं, उसका सही प्रोनाउंसिएशन जानना, एक वर्ड है उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, स्पेलिंग जानना कि उसके स्पेलिंग क्या होती है, जैसे कोई वर्ड सुनते हैं या यूज कर रहे हैं तो स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन, इन सब चीजों को नोट करना, जो इससे जुड़े हुए सिनोनिम्स कौन से हैं, एंटोनिम्स कौन से हैं, ये जब तब जाकर अच्छे तरीके से इंप्रूव होते हैं जब हम इन पर काम करना पर्टिकुलरली शुरू करते हैं, राइट। तो ये रिसर्चर्स के बारे में मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर ये जो रिसर्चर्स के बारे में बात कर रहा हूँ कि ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और गूगल ने रिसर्च किया है, मैं अपने तरफ से बात नहीं कर रहा हूँ। गूगल का, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वर्ल्ड के फेमस नेम्स हैं ये, इनकी रिसर्च बताती है। तो अब अगर कोई सोचे कि मैं एक बार में बहुत सारे वर्ड्स याद कर लूं या बहुत सारे वर्ड्स याद हो जाएं या कम समय में ज्यादा वर्ड्स मैं कैसे याद कर लूं, है ना। तो अगर आप उसके यूजेस से ही देखेंगे ना, अगर स्पीकिंग की बात करें और राइटिंग की बात करें, स्पेसिफिकली एग्जामिनेशंस की बात करें पर्टिकुलरली, उसमें भी अगर हम लोग बात करें, तो अगर हम उसके यूजेस नहीं देखेंगे ना बराबर उसके जो यूसेजेस है वो कैसे हैं, कौन कौन से हैं, तो फिर हमारे से बहुत सारी गलतियां होती रहेगी। इसलिए वोकेबलरीज अगर हमारी इंप्रूव होगी तो वो कैसे होगी, स्लो नेचुरल ग्रोथ के साथ हम लोग को रीडिंग के साथ करना पड़ेगा। जब भी कोई नया वर्ड मिल रहा है उसको हमको नोट करना पड़ेगा, तब तो जाकर धीरे धीरे हमारी वोकेब्स इंप्रूव होना शुरू होती चली जाती है। तो अब जिन लोगों ने डिक्शनरी कंपाइल की, अब कभी सवाल आता होगा डिक्शनरी कौन बनाता है, डिक्शनरी कौन बनाता है सर, ये किसने बनाई है, कोई डिक्शनरी बनाने वाले रहते हैं? नहीं, डिक्शनरी कंपाइल की जाती है, जिनको लेक्सिकोग्राफर कहा जाता है, जो डिक्शनरी को कंपाइल करते हैं और वर्ड्स जुड़ते रहते हैं। जैसे कोविड-19 के दौरान बहुत सारे और वर्ड्स जुड़े हैं, तो जो डिक्शनरी को कंपाइल करते हैं ना, उन लोगों को भी वर्ड्स याद नहीं होते हैं, राइट। जो डिक्शनरी को कंपाइल करते हैं उन लोगों को भी वर्ड्स याद नहीं होते हैं, तो वो उन्हें भी याद करना होता है, उन्हें भी पढ़ना होता है। यस, गुड मॉर्निंग। तो उन्हें भी पढ़ना होता है, उन्हें भी याद करना होता है। तो क्या है, सिंपल सी चीज ये कि ये जो है, इसके लिए टेंशन नहीं लेना कि मुझे इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता, मुझे उसका मीनिंग नहीं पता। नेचुरली हमको इस पर धीरे धीरे वर्क करना पड़ेगा और ये धीरे धीरे समय के साथ इंप्रूव होती चली जाती है। तो आई होप कि आपको थोड़े से क्लियर आइडियाज होंगे इसके बारे में, कि ज्यादा टेंशन लेने का है नहीं यहाँ पर। किस तरीके से हम लोग को इसको इंप्रूव करना है, वो नेचुरल ग्रोथ के साथ स्लो मोशन में हम लोग उसको वर्ड्स को पढ़ते रहें, याद करते रहें, ये बुक्स हमारी जो है वो पढ़ते रहें। जब भी कोई नया वर्ड आए तो उसको देखें, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, उसका स्पेलिंग को गौर करके देखें, इसका स्पेलिंग क्या है। हमारी लैंग्वेज तो है नहीं, तो जैसे समय के साथ धीरे धीरे हम लोग इन पर काम करते चले जाएंगे, तो वैसे हमारी फील्ड के अनुसार हमें जिन वर्ड्स की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, वो वर्ड्स हमारे एक नेक्स्ट लेवल पर चले जाते हैं, जितने हम एक आम व्यक्ति को नीडेड होते हैं। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ एक पर्टिकुलरली एक व्यक्ति जो कि एक आम व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति है, जिसे अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना है, अपनी वोकेबलरीज को इंप्रूव करना है, जिसे जरूरत है वर्ड्स याद करने की। मैं उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो अगर वो इंप्रूव करना चाहते तो इसी प्रोसेस के साथ हम लोग को स्टेप बाय स्टेप करना होता है, धीरे धीरे, राइट। अब कई सारे लोग होते हैं कि वो एक बार में करने बैठ जाते हैं कि मैं इतने सारे वर्ड्स याद कर लूं, उतने सारे वर्ड्स याद कर लूं। दिमाग में उसके ना जो कनेक्शंस नहीं बनेंगे ना, इमेजेस नहीं बनेंगी ना, ऑर्गेनाइज नहीं होंगे दिमाग के अंदर, उसके यूज कैसे हो रहे हैं वो नहीं देखेंगे ना, तब तक वो इनएक्टिव वोकेबलरीज की लिस्ट में चले जाएंगे आपके ब्रेन के अंदर, है ना। मैं बात कर रहा था कि वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो एक्टिव वोकेबलरीज और इनएक्टिव वोकेबलरीज के बारे में बात कर रहा था मैं। पैसिव वोकेबलरीज, एक्टिव वोकेबलरीज। कुछ एक्टिव वर्ड्स होते हैं, कुछ पैसिव वर्ड्स होते हैं, जो हमारे यूज में आ रहे होते हैं, जो यूज कर रहे होते हैं, सिचुएशनल हैं, वो सारे के सारे वर्ड्स होते हैं कौन से, एक्टिव वर्ड्स। और बाकी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आपके दिमाग में हैं पर आप यूज नहीं करते हो, मतलब पढ़े हुए हैं, देखे हुए हैं, पर यूज में कहीं से कहीं तक आए नहीं है कनेक्शन में, वो है पैसिव वोकेबलरी। अच्छा ये तो मैंने पढ़ा था, अच्छा हाँ, तो कभी यूज में नहीं आया इसलिए आया नहीं, लेकिन लिखा हुआ देखा, किसी ने बोला तो आपको समझ में आया कि पैसिव वोकेबलरी से। सो ये है इंग्लिश लैंग्वेज वर्ड्स की कहानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में कितने वर्ड्स हैं। अगर कभी कोई रिसर्च करें या किसी को कोई टेंशन आए तो लेने की जरूरत नहीं है, ये वीडियो दोबारा से आकर देख लें, आपको पता चल जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कितने वर्ड्स हैं, और ये मैं आपको अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स बता रहा हूं। सो दिस इज अबाउट वर्ड्स, ऑलराइट। कोई सवाल किसी के मन में आ रहा है इससे संबंधित?